हेलो दोस्तों, वेलकम टू कर्मयोगी क्लासेस मॉडल पेपर सीरीज़ में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस मॉडल पेपर सीरीज़ में हम सभी विषयों के 10-10 मॉडल पेपर करने वाले हैं। अगर आप इन सभी मॉडल पेपर को देख लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक भी नहीं छूटने वाला है। सो दोस्तों, आज हम करेंगे साइंस यानी विज्ञान का मॉडल पेपर 1। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को हम बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। आपको बताना है दोस्तों किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को याद रखना है दोस्तों, उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ऋणात्मक होती है। और दोस्तों साथ में आप लोग ये भी जरूर याद कर लीजिएगा कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए 2 नंबर कह रहा है कि दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध होती है। आपको दोस्तों बताना है यहाँ पर कि दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध होता है। तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा कि दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में f = r/2 का संबंध होता है, अर्थात कि f बराबर r/2 होता है। आइए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर है, कह रहा है कि सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा कि स्पष्ट दृष्टि के लिए जो न्यूनतम दूरी होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर। और साथ में आप लोग ये भी जरूर याद कर लीजिएगा कि सामान्य दृष्टि के लिए अधिकतम दूरी अनंत होती है। आइए फ्रेंड्स, हमारा अगला देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग यानी वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात झुकता है यानी अधिक झुकता है। तो वो रंग है दोस्तों हमारा बैगनी, यानी इसका ऑप्शन बी आप लोगों को याद रखना है। आइए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है। 5 नंबर कह रहा है कि मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि कैसी होती है। यानी आपको बताना है कि मानव आंख के द्वारा रेटिना पर किस तरह का इमेज बनता है। तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा कि मानव आंख के द्वारा रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है दोस्तों वास्तविक और उल्टा, लेकिन हमारा दिमाग दोस्तों उस वस्तु के प्रतिबिंब को सीधा करके देखता है। आइए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर आपके सामने है, कह रहा है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, क्यों। तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा कि आकाश का जो रंग नीला प्रतीत होता है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण प्रतीत होता है। आइए हमारा अगला देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। तो दोस्तों केवल और केवल अवतल दर्पण के द्वारा ही वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। और दोस्तों आप लोग साथ में ये भी जरूर याद कर लीजिएगा कि समतल दर्पण के द्वारा केवल और केवल वस्तु के बराबर ही प्रतिबिंब बनता है, और वहीं दोस्तों उत्तल दर्पण में केवल और केवल वस्तु से छोटा ही प्रतिबिंब बनता है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है। 8 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किया जाता है यानी उपयोग में लाया जाता है। तो दोस्तों आप लोगों को याद रखना है कि निकट दृष्टि दोष का निवारण हम उत्तल लेंस के द्वारा करते हैं, और दोस्तों वहीं अवतल लेंस के द्वारा दीर्घ दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। आइए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर आपके सामने है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को कौन दर्शाता है यानी बताता। तो आप लोग याद रखिएगा कि गैल्वेनोमीटर जो है किसी भी उपकरण में विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। आइए फ्रेंड्स, हमारा अगला देखते हैं। 10 नंबर आपके सामने है, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया। तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन बी हमारा फ्लेमिंग जो है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम को प्रतिपादित किया था। हमारा अगला है 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, कह रहा है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों विभवांतर यानी वोल्टेज का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है वोल्ट, यानी ऑप्शन ए आप लोगों को याद रखना है। आइए हमारा अगला देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। तो दोस्तों प्रतिरोध का मान बढ़ता है आपका श्रेणी क्रम संयोजन के द्वारा, और दोस्तों वहीं प्रतिरोध का जो मान घटता है वो समांतर क्रम यानी पार्श्वबद्ध क्रम में प्रतिरोध का मान घटता है। आइए हमारा अगला देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। तो दोस्तों चुंबकीय बल रेखा की जो प्रकृति होती है वो हमारा काल्पनिक होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए हमारा अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, 1 किलोवाट घंटा
किसके बराबर होता है? तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा 3.6 गुने 10 की घात 6 जूल के बराबर होता है हमारा 1 किलो घंटा वाट। चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? आपको बताना है दोस्तों इनमें से कौन है जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। तो दोस्तों हमारा सौर ऊर्जा जो है वो एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। इसके अलावा दोस्तों नाभिकीय ऊर्जा, कोयले से प्राप्त ऊर्जा और प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा दोस्तों अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। आइए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर आपके सामने है, कह रहा है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? तो दोस्तों आप लोगों को याद रखना है कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है और दोस्तों वहीं उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस के नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोग ये भी जरूर याद कर लीजिएगा। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, 17 नंबर आपके सामने है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? दोस्तों प्रकाश का जो प्राथमिक वर्ण है वो लाल है, नीला है और हरा है, यानी उपयुक्त सभी जो है प्रकाश का प्राथमिक रंग के अंतर्गत आता है। आइए हमारा अगला देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा कि आइरिस जो हमारा वो नेत्र का रंगीन भाग होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाइएगा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर आपके सामने, 1 HP यानी हॉर्स पावर बराबर है। दोस्तों आप लोग याद रखिएगा 1 HP जो बराबर होता है वो 746 वाट के बराबर होता है। आइए हमारा अगला देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, विशालक शीशा यानी मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। दोस्तों मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है वो एक उत्तल लेंस होता है। हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा 21 है आपके सामने, कह रहा है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। तो दोस्तों आपको बताना है कि जब भी किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित होती है तो उसमें कौन सा कण जो है वो प्रवाहित यानी गतिशील होता है? तो दोस्तों वो होता है हमारा इलेक्ट्रॉन, यानी इसका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, एम्पियर घंटा मात्रक है। दोस्तों एम्पियर घंटा जो मात्रक होता है वो हमारा होता है दोस्तों आवेश का। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? तो दोस्तों जूल प्रति सेकंड जो है हमारा वाट के बराबर होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। 24 नंबर है आपके सामने, विद्युत धारा का मात्रक होता है। दोस्तों विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर, जिसको हम ए से सूचित करते हैं। आइए हमारा अगला देखते हैं। 25 नंबर है क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? तो वो है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम लोग CO2 के नाम से भी जानते हैं। हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर है आपके सामने, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? दोस्तों ये है आपका उपचयन अभिक्रिया। दोस्तों इसको हम लोग दो नाम से जानते हैं, एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया और दूसरा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। आइए फ्रेंड्स हमारा अगला देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। तो दोस्तों जब हम कली चूना पर जब जल डालते हैं तो उसमें से हम कुछ उष्मा और कुछ भाप निकलता है, इसलिए हम इसको ऊष्माक्षेपी यानी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। आइए फ्रेंड्स हमारा अगला देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो दोस्तों हमारा इस ऑप्शन के अनुसार कॉपर जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील के श्रेणी में आएगा। आइए हमारा अगला देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, चूना जल का रासायनिक सूत्र है। तो दोस्तों चूना जल का रासायनिक सूत्र होता है आपका ऑप्शन डी CaOH का होल ट्वाइस, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है चूना जल का रासायनिक सूत्र होता है। ये फ्रेंड्स हमारा अगला देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका pH मान क्या होगा? सबसे पहले दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि लाल लिटमस को नीला कौन करता है। दोस्तों लाल को नीला करता है हमारा क्षार, और दोस्तों क्षार का जो pH मान होता है वो 7 से अधिक होता है। तो हमारे ऑप्शन के अनुसार
ऑप्शन ए और ऑप्शन बी जो है वो 7 से अधिक है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, ए और बी दोनों, जो कि बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, हमारा अगला देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? दोस्तों, एल्काइन में कार्बन कार्बन के जो बीच सहसंयोजक बंधन होते हैं वो 3-3 के बंधन होते हैं। और वहीं दोस्तों आप लोग ये भी जरूर याद कर लीजिएगा कि एल्केन में एक बंधन होता है और वहीं एल्कीन में 2 बंधन होता है। आइए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर आपके सामने है। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? दोस्तों आप लोग याद रख लीजिएगा कि ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र होता है या आणविक सूत्र होता है वो होता है दोस्तों C6H12O6। आइए हमारा अगला है 33 नंबर क्वेश्चन। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं? दोस्तों, उच्च वसीय अम्लों के जो सोडियम लवण होते हैं वो साबुन के नाम से जानते हैं। हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए हमारा अगला देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। क्रियाशील मूलक CHO मूलक को कहते हैं, यानी ये आपको बताना है कि ये जो है वो किसका अभिक्रियाशील मूलक है। दोस्तों, ये जो है हमारा एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक है, आप लोग याद कर लीजिएगा। आइए हमारा अगला देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होती है? दोस्तों, बाएं से दाएं जाने पर आवर्त सारणी में किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की जो परमाणु संख्या होती है वो घटती है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है। 36 नंबर कह रहा है कि निम्नांकित तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाए। देखिए फ्रेंड्स, आपको इन सभी तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाना है। दोस्तों, हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी कि सबसे पहले हमारा आएगा लिथियम, उसके बाद बेरिलियम, उसके बाद कार्बन और फिर इसके बाद ऑक्सीजन और उसके बाद फ्लोरीन। ये जो है हमारा अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाया जा चुका है। आइए फ्रेंड्स, हमारा अगला देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है। सिलिकॉन क्या है? तो दोस्तों, सिलिकॉन जो हमारा एक उपधातु है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है 38 नंबर। निम्नांकित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? दोस्तों, इनमें से केवल हमारा सोडियम जो है यानी Na जो है वो विद्युत धनात्मक तत्व है। आइए फ्रेंड्स, हमारा अगला देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? दोस्तों, टिहरी बांध का जो निर्माण है वो हमारा उत्तराखंड में किया गया है। हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला है 40 नंबर क्वेश्चन। निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है? दोस्तों, एकमात्र धातु सोडियम जिसको केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। दोस्तों, ये रहे आपके साइंस के मॉडल पेपर के 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर दोस्तों आप लोग चाहते हैं कि 10-10 मॉडल पेपर देखना तो आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों आप लोग ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इन 40 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब पहले से पता था। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।